आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लेंडर 3D के अंदर 3D शेप्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। इस डिफ़ॉल्ट क्यूब को हम एक हाउस में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे हमारे सामने एक क्यूब आएगा। इसे हम डिफ़ॉल्ट क्यूब बोलते हैं। हम इस डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर सकते हैं डिलीट की को दबाकर। जैसे मैं डिलीट की को प्रेस करूँगा क्यूब यहाँ से हट जाएगा। अब और ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। ऐड बटन के नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर ये जो मैश का ऑप्शन है इसके नीचे हमें काफ़ी सारी 3D शेप्स के नाम दिखाई देंगे। जैसे ही मैं क्यूब पर क्लिक करूँगा दोबारा एक क्यूब रिस्पॉन हो जाएगा एंड यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर यूवी स्फीयर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक यूवी स्फीयर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हम शेप्स को ब्लेंडर में ऐड कर सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पर क्यूब को ऐड करूँगा। क्यूब को ऐड करने के बाद अब हम इसे एडिट करेंगे। इस क्यूब को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाना पड़ेगा। हम इस वक्त ऑब्जेक्ट मोड में हैं। ऑब्जेक्ट मोड में हम शेप्स को ऐड कर सकते हैं एंड एडिट मोड में हम उन शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिट मोड में जाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर टैब प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैं टैब पर प्रेस करूँगा मैं एडिट मोड में चले जाऊँगा। यहाँ पर हम मैन्युअली भी ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड पर क्लिक करता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में चले जाऊँगा। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मोड्स हैं जैसे कि स्कल्प मोड। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद यहाँ पर अपने क्यूब के वर्टिसेस, फेसेस और एजेस को देख पा रहा हूँ। यहाँ पर एडिट मोड के अंदर अभी मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ, यानी कि मैं सिर्फ वर्टिसेस को ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे फेसेस या फिर एजेस को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मुझे 3 आइकन दिखाई दे रहे हैं। इन 3 आइकन्स में से मैं अगर किसी आइकन पर क्लिक करता हूँ जैसे कि इस पर तो मैं एजेस को सेलेक्ट कर पाऊँगा एंड यहाँ पर ये फेस सिलेक्शन मोड वाला आइकन है जिसको सेलेक्ट करने के बाद मैं फेसेस को सेलेक्ट कर पाऊँगा। तो एडिट मोड में हम फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की पोजीशंस को चेंज कर अपने ऑब्जेक्ट की शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस क्यूब की शेप को चेंज कर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एडिट मोड में आ गए हैं एंड मैं अपने कीबोर्ड पर ए प्रेस कर सारे फेसेस को सेलेक्ट कर दूंगा। अब इसकी शेप को चेंज करने के लिए मैं स्केल टूल का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ही मैं स्केल टूल को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर 3 एरोज आएंगे। अब जिस डायरेक्शन में मैं अपने इस एरो को पुल करूँगा उस डायरेक्शन में हमारा क्यूब बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने क्यूब को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ एंड अपने यहाँ पर मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं उसे इन 3 एरोज में से किसी एरो को पुल करता हूँ तो वो उस डायरेक्शन में ही जाएगा। तो कुछ इस तरह मैं अपनी क्यूब की शेप को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब हम कुछ स्किल्स का यूज़ कर अपने इस क्यूब को एक छोटे से सिंपल से हाउस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एडिट मोड में जाकर अपने सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लूँगा ए दबाकर। जैसे मैं ए को दबाऊँगा हमारे सारे फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं स्केल टूल का यूज़ कर उसे Z एक्सिस पर छोटा कर दूँगा। इससे हमारा क्यूब एक क्यूबॉइड में बदल जाएगा। अब मैं अपने क्यूब को थोड़ा नीचे ले जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं अपने क्यूब के सबसे ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर यहाँ पर उसे इंसर्ट कर दूँगा अपने कीबोर्ड पर आई दबाकर। इससे मेरा क्यूब का जो फेस है 4 फेसेस बना लेगा एंड खुद अंदर चले जाएगा। अब मैं इन 4 फेसेस को सेलेक्ट कर लूँगा एंड एक्सट्रूड कर दूँगा। एक्सट्रूड करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर ई दबाऊँगा। इससे हमारा जो फेसेस हैं वो और फेसेस क्रिएट करेंगे एंड अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ। कुछ इस तरह मैंने अपना जो क्यूब है उसको एक हाउस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। अब हमें यहाँ पर एक लूप कट की ज़रूरत है। लूप कट का मतलब है कि हमें यहाँ पर एक एज की ज़रूरत है। यहाँ पर एक एज देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूप कट टूल को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लूप कट टूल को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर जैसे ही मैं अपने कर्सर को अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करूँगा तो यहाँ पर येलो कलर की आउटलाइंस आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर एक लूप कट चाहता हूँ तो मैं क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पर एक लूप कट आ जाएगा। लूप कट आने के बाद अब मैं एज सिलेक्शन मोड में जाऊँगा। यहाँ पर मैं एज सिलेक्शन मोड पर क्लिक कर दूँगा एंड अब मैं इन 2 एजेस को सिलेक्ट कर लूँगा।
इन दो एजेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं उस अपर डायरेक्शन में मूव कर दूंगा। इससे हमारा जो क्यूब है वो एक हाउस की शेप लेने लग जाएगा। अब हमने हमारे जो क्यूब है उसकी शेप को मॉडिफाई कर एक हाउस की शेप दे दी है। अब हमें एक रूफ क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं एक और क्यूब ऐड करूँगा एंड उसे हायरार्की में जाकर रीनेम कर दूंगा रूफ नाम से। अब इस क्यूब को मैं थोड़ा ऊपर मूव कर एडिट मोड में चला जाऊंगा। एडिट मोड में जाते ही मैं अपने क्यूब को स्केल डाउन कर दूंगा। अब अपने इस क्यूब को मैं रोटेट कर एक रूफ क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने क्यूब के बीच में एक लूप कट ऐड कर इसे दोनों डायरेक्शंस के फेसेस को मूव कर सकता हूँ। अभी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लूप कट टूल को सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर अपने कर्सर को क्यूब के अराउंड मूव करूँगा। जैसे ही मैं अपने कर्सर को क्यूब के अराउंड मूव करूँगा तो यहाँ पर कुछ येलो कलर की आउटलाइंस मुझे दिखाई देंगी। अब यहाँ पर ये जो आउटलाइन है, जैसे ये मेरे को विजिबल होगी मैं क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पर एक लूप कट ऐड हो चुका है। अब मैं इन दो फेसेस को सेलेक्ट कर नीचे की तरफ मूव कर दूँगा। अब मैं फेस सिलेक्शन मोड में जाऊँगा एंड इस फेस को सेलेक्ट कर और इस फेस को सेलेक्ट कर इन्हें नीचे की तरफ मूव कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं दो फेसेस को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा। अब मैं इन दो फेसेस को नीचे की डायरेक्शन में मूव कर दूंगा, जिससे एक रूफ की तरह ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ऑल दबाकर सेलेक्ट कर इसे नीचे ले जाऊंगा। इससे हमारे जो क्यूब है उसके ऊपर एक रूफ आ चुकी है। इसे मैं थोड़ा स्केल अप कर दूंगा एस दबाकर कीबोर्ड पर एंड हमने एक छोटा सा हाउस बना लिया है। इसमें अब मैं कुछ टेक्सचर्स ऐड करूंगा। अब हमने क्यूब्स की शेप को मैनिपुलेट कर उसे एक हाउस की शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इस पर कुछ मटेरियल्स ऐड करूंगा या फिर इसको कलर्स दूंगा। अगर आप नहीं जानते कि हम अपने क्यूब या फिर किसी 3D शेप को कलर कैसे देते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर दिख जाएगा। यहाँ पर मैं एक और मटेरियल को क्रिएट करूँगा। मटेरियल को क्रिएट करने के बाद मैं उसे रीनेम कर दूंगा रूफ नाम से। एंड मैं यहाँ पर बेस कलर को चेंज कर दूंगा एंड कुछ इसी तरह मैं नीचे वाले क्यूब को सेलेक्ट कर एक और उस पर भी एक मटेरियल ऐड कर दूंगा। आने वाली ट्यूटोरियल में मैं इस हाउस की 3D मॉडल में विंडोज़ और गेट्स ऐड करूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने सजेशंस को आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो कि हमें अपनी वीडियोस में क्या और चेंजेस करने चाहिए। थैंक यू।